हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, सबसे पहले सोर्स क्या हैं कश्मीर हिस्ट्री के। एक तो आ जाता है हमारा नीलमत पुराण आ जाता है। उसके बाद आ जाता है राजतरंगिणी के जो हैं वो आथर हैं कल्हाना। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। और भी हैं इसमें बुक्स, ये आप पढ़ लेना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नीलमत पुराण की। ये क्या है, एक एंशिएंट टेक्स्ट है कश्मीर का, जिसके बारे में कश्मीर के बारे में हमें बताया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये क्या कहता है कि जो नागास थे ना, नागास यूँ हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कश्मीर वैली। इनके अकॉर्डिंग बोला जाता है जो नागास हैं वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैं कश्मीर वैली के, अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण। पूछ सकते हैं ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ कश्मीर वैली किसको कहा जाता है। ऑप्शन में ऑप्शन आ सकते हैं आपके, उसमें ये नागास अगर आएगा तो उसको आपने टिक करना है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है कि जो नीलमत पुराण है वो क्या है, अर्लीस्ट टेक्स्ट है ऑफ कश्मीर वैली का। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। चलिए अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण जो ओरिजिनल वैली ओरिजिनली वाज ए ह्यूज लेक सतीसर इन विच लाइव ए डैमन कॉल्ड जलोद बाबा। बोला जाता है कि यहाँ पे एक सतीसर लेक थी जिसमें क्या कौन रहता था, एक डैमन रहता था, राक्षस रहता था जिसका नाम था जलोद बाबा। उसके बाद बोला जाता है कि उसके बाद ये लोगों पे बड़ा अत्याचार करता था। उसके बाद एक कश्यप ऋषि आया वहाँ पे, उन्होंने लोगों को मुक्ति दिलाई। ठीक है, जो अत्याचार करता था जलोद बाबा डैमन जो था, उनसे किसने बचाया लोगों को किसने बचाया, कश्यप ऋषि ने। ठीक है, बोला जाता है कि उसने जो है कि एक माउंटेन को जो कि बारामूला में है उसको कट किया और जो पानी था वहाँ से निकल गया, तो नदी जो है वो सूख गई, तो उससे जो है कश्मीर वैली बनी हुई है। लिखा भी हुआ है द लेक वाज ड्रेन्ड, द लैंड अपीयर्ड एंड द डैमन वाज किल्ड। उसके बाद राक्षस मर जाता है जब पानी उसका सूख जाता है वैली का। द पीपल नेम द वैली कश्मीर वैली कश्यप मर। कश्मीर को क्या बोला जाता है, फिर लोग क्या बोलने लगे, कश्यप मर और कश्यपपुरा, उसी से नाम बन गया कश्मीर। ठीक है, का मतलब होता है वाटर और शमीरा का मतलब होता है डेसिकेट, मीन्स जो पानी जब सूख जाता है उसको बोलते हैं डेसिकेट। ठीक है, इसी से नाम बना है कश्मीर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे और राजतरंगिणी के बारे में। राजतरंगिणी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर वैली। इट वाज रिटन बाय कल्हाना पंडित हु इज़ रिगार्डेड एज कश्मीर्स फर्स्ट हिस्टोरियन है। ठीक है, इसके राइटर कौन है, कल्हाना है, ये आपने याद रखना है, बस इसमें इतना ही याद रखना है। उसके बाद कल्हाना कंप्लीटेड राजतरंगिणी इन 1149 to 50 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ जयसिम्हा। जयसिम्हा के टाइम पे कल्हाना ने ये राजतरंगिणी कंप्लीट की थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं राजतरंगिणी मीन्स रिवर ऑफ किंग। राजतरंगिणी को क्या बोला जाता है, रिवर ऑफ किंग्स बोला जाता है। इट क्रॉनिकल्स द रूलर ऑफ द वैली फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स फ्रॉम एपिक पीरियड ऑफ महाभारत टू द रेन ऑफ संग्रामा देव। ठीक है, ये आपने याद रखना, रिवर ऑफ किंग बोला जाता है राजतरंगिणी को। उसके बाद आपने याद रखना है राजतरंगिणी ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय मुल्ला अहमद। राजतरंगिणी को जो ओरिजिनली लिखा गया था वो संस्कृत में लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया पर्शियन में ट्रांसलेट किया किसने, मुल्ला अहमद ने। और किसके टाइम पे,
सुल्तान जैन उल आबिदीन के टाइम पे, ये याद रखना है आपने। याद रखना है पहले संस्कृत राजतरंगिणी जो है वो ओरिजिनली लिखी गई संस्कृत में, उसके बाद इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया मुल्ला अहमद ने, ठीक है। और कब ट्रांसलेट किया? सुल्तान जैन उल आबिदीन के टेन्योर में इसको कंप्लीट किया, पर्शियन में मतलब ट्रांसलेट किया। उसके बाद अगर पूछेगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसने किया था? ई स्टेन ने, ठीक है। ई स्टेन ने जो है वो ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश में इसको, ठीक। ठीक है, ये आपने याद रखना है।